ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड में क्या होगा, इसको इस वीडियो से कम 4 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। एनालॉग सर्किट किसको बोलते हैं और डिजिटल सर्किट किसको बोलते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट। ठीक है, एनालॉग सर्किट किसको बोलते हैं? एक सिग्नल जिसमें करंट या वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है समय के साथ, तो ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग? एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है? ये है आपका एनालॉग सिग्नल। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये दिख रहा होगा। ये क्या है? एनालॉग सिग्नल। ठीक है, करंट या वोल्टेज का सिग्नल है जो लगातार वैरी करेगा, इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और जो सर्किट ऐसे सिग्नल को प्रोसेस करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग सर्किट कहते हैं। आसान है। ठीक है, आपने इसी में पढ़ा होगा, इसी तरह का करंट और वोल्टेज सर्किट में जा रहा था तो कैसा सर्किट था? एनालॉग सर्किट था। डिजिटल सर्किट भी वैसा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डिजिटल सर्किट, अ सिग्नल in which a current or voltage can takes only two discrete values is called a digital signal, and the electric circuit which process digital signals are called digital circuit। देखिए, डिजिटल सिग्नल्स का एग्जांपल ये है। ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है डिजिटल सिग्नल का। या तो वैल्यू हाई हो रहा है या तो वैल्यू सीधा लो हो रहा है, ऐसे सिग्नल्स को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। और जो भी सर्किट इन सिग्नल को प्रोसेस करता है, ऐसे सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, उनको हम लोग डिजिटल सर्किट बोलते हैं। सिंपल हिसाब है, एनालॉग सिग्नल एनालॉग सर्किट, डिजिटल सिग्नल डिजिटल सर्किट। एनालॉग सिग्नल कौन है? जो कंटिन्यूअस होता है समय के साथ। ठीक है, वो सभी वैल्यू को लेता है। देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज या करंट का, यहाँ पे जीरो वोल्टेज, और बीच के भी सारे वैल्यूज पॉसिबल है। तो ये है एनालॉग सिग्नल, और इस जिस सर्किट को प्रोसेस करेगा वो सर्किट एनालॉग सर्किट होगा। और इस देखिए, इसमें क्या है, अगर मान लो यहाँ 5 वोल्ट लिखा है तो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट और सीधे क्या है? 0 वोल्ट। तो दो ही डिस्क्रीट वैल्यू में काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल सिग्नल। ठीक बात है, ओके। तो हम दो बातें समझ ली, एनालॉग सिग्नल के बारे में और डिजिटल सिग्नल के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है वो क्या है? वो है लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है। देखिए, लॉजिक गेट एक्चुअली कुछ होता नहीं है, कुछ डायोड, कुछ ट्रांजिस्टर, इन सब को मिला के एक सर्किट बनाते हैं तो डिजिटल सर्किट बनता है। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई ऐसा सर्किट है जिसमें एक डायोड है और एक ट्रांजिस्टर है, तो उसको एक साथ एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब अब देखिए, एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर न बना के हम क्या करेंगे? एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको, और बोलेंगे कि ये, मान लीजिए पूरे सर्किट को हम, मान लीजिए कि इस तरह के सिग्नल से हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब बोले क्या कि क्या है? इस सर्किट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलेंगे लॉजिक गेट। क्या बोलेंगे? लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है, बड़े बड़े सर्किट को रिप्लेस कर देते हैं छोटे से सिंबल से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक डायोड लगाया है, ठीक है, 2 ट्रांजिस्टर लगाया है, 3 डायोड लगाया है, 2 ट्रांजिस्टर लगाया है, तो सर्किट तो बहुत बड़ा होगा। तो उतने बड़े सर्किट को एक सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं और वो क्या बनता है? डिजिटल सर्किट है। ठीक है, तो एक गेट क्या है? डिजिटल सर्किट है जो डिजाइन किया गया रहता है परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेशन को। ठीक है, डिजिटल सर्किट में लॉजिकल ऑपरेशन होता है, जैसे कंप्यूटर आपका लॉजिकल वर्क करता है ना, वो इन्हीं डिजिटल सिग्नल्स के, सॉरी, डिजिटल सर्किट्स के मदद से या लॉजिक गेट्स की मदद से वो कंप्यूटर का काम करता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशन करता है। एज इट वर्क अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, सो इट इज जनरली नोन एज लॉजिक गेट्स। 3 तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ये तीनों बेसिक गेट हैं, और दो जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं। कौन? नॉर गेट और नैंड गेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको बोलेंगे नैंड, NAND। नंद ना पढ़ लीजिएगा, क्या पढ़ेगा? नैंड गेट। और NO और नॉर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। ठीक है, ये तीनों बेसिक है और ये दो यूनिवर्सल है। एग्जाम में इसमें से कोई पूछेगा आपसे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसमें C नंबर इसका, और ये देखिए B नंबर इसका, और A नंबर इसका। 3 ऐसे हैं जो N से शुरू हो रहे हैं, देख रहे हैं? नॉट में N है, नॉर में N है, और N में N है, नैंड में N है।
तीन जो है वो एन से शुरू हो रहे हैं, अब बाकी जो है ये ओ से, ये ए से शुरू हो रहा है। तो देखिए एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है उल्टा, एन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। और फिगर में इसका मतलब होता है बबल, फिगर जब बनेगा उसमें क्या लगेगा, बबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा कुछ देर में कि इसका मतलब क्या है, बस याद रखना है कि एन का मतलब होता है उल्टा और फिगर में लगता है बबल, ठीक है। और एक एक करके जो है हम लोग सभी लॉजिक सर्किट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका ले लीजिए और फिर इसका ले लीजिए। फिर हम आपको करते हैं क्या कि लॉजिक गेट्स पढ़ाते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं कौन गेट, सबसे पहले शुरू करते हैं और गेट। और गेट क्या है, ठीक है। और गेट एक लॉजिकल सर्किट है या डिजिटल सर्किट है, और गेट इज अ डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट which have या which has two or more inputs and one आउटपुट, ठीक है। तो और गेट का डेफिनेशन क्या होगा, और गेट का डेफिनेशन होगा, और गेट एक डिजिटल सर्किट है जिसके पास दो या दो से ज़्यादा इनपुट होता है, वन आउटपुट होता है, ठीक है। ओके, एक लाइन और लिखेंगे, इट परफॉर्म्स एडिशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, ये क्या परफॉर्म करता है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन गेट, और गेट, ठीक है। टू गेट हाई आउटपुट वन ऑफ इट्स इनपुट मस्ट बी हाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये तीन लाइन मैंने इसके डेफिनेशंस में लिख दिए, ठीक है। पहला क्या कि लॉजिक और गेट क्या है, और गेट एक डिजिटल सर्किट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं और वन आउटपुट होता है, ठीक है। ये कैसा परफॉर्म करता है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर ये याद रह गया लाइन तो बहुत आसान है, और ये लाइन तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, अगर लाइन छोड़ के बाद में भी लिख सकते हैं, मैं सिखा देता हूँ कैसे। तो सबसे पहले इसका क्या सिंबल, किसका सिंबल, और गेट का। और गेट का सिंबल बनाना बड़ा आसान है, देखिए क्या कीजिए, महाभारत देखें तो महाभारत में इस तरह से बनता है ना तीर, तो ऐसे बना दीजिए। और इसमें क्या लीजिए, ये हो गया इसका दो इनपुट ए और बी, और यहाँ पे हो गया एक आउटपुट, ठीक है। ये किस सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बहुत बड़े सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है और गेट का, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि और गेट का सिंबल यही होता है, ओके। अच्छा, तो हर लॉजिक गेट का, और गेट हो, नॉर गेट हो, नॉट गेट हो, कोई भी हो, हर लॉजिक गेट का एक ट्रूथ टेबल बनता है। क्या बनता है, ट्रूथ टेबल। तो सवाल उठा कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, और टेबल which gives all possible inputs and corresponding output called ट्रूथ टेबल। अगर एग्जाम में यही पूछ लिया आपसे कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन यही होगा, ठीक है। कि ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल है जो क्या करता है, सभी पॉसिबल इनपुट्स को दिखाता है और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को दिखाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है। हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, मैं इधर दिखा कर देता हूँ थोड़ा सा,
क्या है ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल क्या है? अ टेबल विच गिव्स ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स, उसको क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसका ए और बी है तो इसका एक आउटपुट भी होगा, तो आउटपुट को डिनोट करते हैं किससे? वाई से। आउटपुट को डिनोट किया वाई से, और वाई जो होगा कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है? एडिशन। तो ए प्लस बी, ये जो है ये बुलियन एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? आपसे एग्जाम में पूछ दिया, बताइए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा इट इज शॉर्ट हैंड मेथड, शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट relation between input and output, inputs and output of logic gates। लॉजिक गेट्स के इनपुट और आउटपुट में रिलेशन दिखाने का शॉर्ट हैंड मेथड क्या है? वह बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दो डेफिनेशंस जो हैं, ठीक है, बार बार नहीं मैं लिखूंगा, लिखना भी नहीं है, एक बार आपको कॉपी में लिख लेना है और इसको याद कर लें, इसको आप याद कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ऑर गेट, ध्यान देंगे। ऑर गेट क्या है? ऑर गेट क्या है? एक डिजिटल सर्किट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं, वन आउटपुट होता है। ये परफॉर्म करता है कौन सा? एडिशन पर ऑपरेशन। ठीक है, और हाई आउटपुट के लिए एक या एक से ज़्यादा इनपुट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो आपको ऑर गेट के साथ उसका ट्रूथ टेबल भी पूछेगा, तो हम बनाने जा रहे हैं कौन टेबल? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाना बहुत ही आसान है। आप पहले क्या लिखिए? इनपुट, और इनपुट कितना है? इनपुट है 2, ए और बी। फिर लिखिए आप आउटपुट, तो बताइए आउटपुट कितना है? आउटपुट तो एक ही है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनिए। देखिए डिजिटल सर्किट है ना, तो डिजिटल सर्किट में दो ही इनपुट होता है, या तो लो होता है या तो हाई होता है। ठीक है, आपने देखा था क्या? इस तरीके से था, या तो लो होता है या तो हाई होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, जो हाई होता है ना वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 का मतलब क्या हुआ? हाई, और 0 का मतलब क्या हुआ? लो। 0 का मतलब क्या हुआ? लो। तो या तो इनपुट हाई हो सकता है तो इनपुट लो हो सकता है, यानी कि दो ही तरह का इनपुट पॉसिबल है। तो ये जो ए है या तो 0 हो सकता है और बी भी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। मतलब क्या कि ए या तो लो है और बी भी क्या है? लो है। ठीक है, और चूंकि ये एडिशन ऑपरेशन करता है तो आप बता सकते हैं 0 + 0 कितना होगा? 0, यानी आउटपुट भी क्या आएगा? लो आएगा। हो सकता है कि ए क्या हो? वो 0 हो, और बी क्या हो? वो 1 हो, मतलब एक लो हो और एक क्या हो? हाई हो, तो आउटपुट भी क्या आएगा? हाई आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 + 1 1, ये हम इससे हमने इस निकाला है। ठीक है, उसका हो सकता है कि ये ए 1 हो और ये क्या हो? वो लो हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं? एक भी इनपुट क्या हो गया? हाई हो गया, तो 1 + 0 भी कितना हो गया? 1 ही हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? अब बचा, एक मिनट बोर्ड को ठीक किया जाए। अब क्या बचा? अब बचा, दिख रहा है क्या नीचे? जगह है क्या? नहीं, जगह नहीं है, ध्यान देंगे तो जूम आउट कर लेते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, तीसरा क्या बचा कि दोनों इनपुट क्या हो सकता है? दोनों इनपुट हाई हो सकता है। ठीक है, तो फिर भी आउटपुट क्या आएगा? हाई ही आएगा। क्या कहता है? टू गेट हाई आउटपुट वन ऑफ इट्स इनपुट मस्ट बी हाई। दोनों में से कोई भी इनपुट अगर हाई हो जाएगा तो आउटपुट भी क्या आएगा? हाई ही आएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका याद रखने का क्या है? 0, पहले तो इनपुट याद कर लीजिए सबको, आप इनपुट याद कीजिए। इनपुट, दो इनपुट के लिए याद कर लीजिए। 0 0 0 1 1 0 1 1। मेरे साथ बोलिए 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो हमेशा इनपुट क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और जब एडिशन परफॉर्म करेंगे तो 0 + 0 कितना? 0, 0 + 1 कितना? 1, 1 + 0 कितना? 1, और 1 + 1 कितना? 2। पर चूंकि इसमें 1 से ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा है? 1। तो याद रखने का तरीका यही है ऑर गेट को, कि भैया ऑर गेट में ट्रूथ टेबल बनाने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे? हमने इनपुट याद कर लिया हुआ है 0 0 0 1
1011 और चूंकि और गेट है, और गेट एडिशन करता है तो मस्त खटाक से इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका और गेट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और के बाद नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट था ना नॉर गेट, वो पढ़ेंगे। देखिए ओके, तो नॉर गेट में क्या है, नाम में क्या लग गया, नाम में लग गया इन, नाम में लग गया इन, तो ये क्या करेगा, ये उल्टा काम करेगा। ठीक है, नाम में लग गया इन तो फिगर में क्या लग गया, बबल, बोले थे ना याद कर लीजिए, फिगर में क्या लग गया, बबल। ठीक है, और काम क्या करेगा, उल्टा। अच्छा, फिगर में अगर बबल लगा है ना तो फॉर्मूला में बार लगेगा। क्या लगेगा, फॉर्मूला में बार। सुनिए ध्यान से, कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी चाहिए कि नेम में क्या जुड़ गया, इन, तो फॉर्मूला में क्या लग गया, फॉर्मूला में ऐड हो गया बार, बार, फॉर्मूला में ऐड क्या हो गया, बार। और काम क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया उल्टा, उल्टा। ठीक है, नाम में लगा इन, फॉर्मूला हो गया उल्टा, वर्क हो गया, फॉर्मूला में लगा बार और वर्क हो गया उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नाम में लग गया इन तो यहां भी क्या हो गया इन, तो क्या लिखेंगे, नॉर गेट इज अ डिजिटल सर्किट विच हैव टू और मोर देन टू इनपुट, इट परफॉर्म, अब एडिशन नहीं होगा, इट परफॉर्म, इट परफॉर्म इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ और गेट, और गेट का उल्टा काम करेगा, और गेट का उल्टा काम करेगा। ठीक है, और गेट का उल्टा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाम में लगा इन, फॉर्मूला लग गया बबल, सॉरी फॉर्मूला में लग गया बार, फिगर में लग गया बबल, और काम क्या होगा, उल्टा, और का उल्टा। अब देखिए जैसे काम उल्टा हो गया तो यहाँ पे हाई आउटपुट के लिए क्या, प्लीज देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो यहाँ पे 0 0 कितना था, 0 था। अब उल्टा काम कर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, 0 1 क्या था, 1, तो उल्टा हो जाएगा कितना, 0, 1 0 कितना था, 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0, 1 + 1 कितना था, 1 था, तो 1 का उल्टा क्या हो गया, 0। तो यहाँ हाउ आउटपुट के लिए, हाई आउटपुट के लिए दोनों इनपुट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो लिखेंगे टू गेट हाई आउटपुट बोथ ऑफ इट्स इनपुट, बोथ ऑफ इट्स इनपुट मस्ट बी लो। क्या हो गया, टू गेट हाई आउटपुट बोथ ऑफ इट्स इनपुट मस्ट बी लो। तो ये कौन हो गया, ये हो गया नॉर गेट। तो और गेट और नॉर गेट क्या है, दोनों एक साथ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं, बोर्ड को साफ करता हूं और पढ़ता हूं एंड गेट। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अब पढ़ रहे हैं हम लोग एंड गेट। एंड गेट क्या है भाई, वही पुरानी बात, एंड गेट इज अ डिजिटल सर्किट विच हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट। सही बात है, और गेट में भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट था, और नॉर गेट में भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट था, एक ही आउटपुट था दोनों में। इसमें भी क्या है, एक ही आउटपुट है, 1 आउटपुट। ठीक है, अच्छा, और गेट क्या कर रहा था, और गेट परफॉर्म कर रहा था एडिशन, और गेट कर रहा था एडिशन। याद कीजिए और गेट में क्या था, पहले और गेट डिवाइस करते हैं ना, फिर नॉर करेंगे, फिर यहां आएंगे। तो और गेट में क्या था कि 2 इनपुट था, इनपुट का क्रम याद रखिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, सिंपल है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो पहले 2 0, यहाँ पे 2 इनपुट हो सकता है, कितने, 2 0। ठीक है, डालो 2 0, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये इनपुट है। तो और गेट में भी यही इनपुट था, नॉर गेट में यही इनपुट था, पर और गेट एडिशन कर रहा था, तो और गेट में क्या हो जा रहा था, जी। अच्छा, और गेट का फिगर याद होना चाहिए बउआ, और गेट का फिगर क्या था, इधर बना दे रहा हूं कि आपको याद रहे, ये और गेट का ये है। ठीक है, और नॉर गेट में क्या, ये और है। नॉर में देखो, नॉर में क्या हुआ, नाम में क्या आ गया, नॉर के नाम में इन आ गया, तो यहां पे क्या लग गया, बबल। अच्छा, ये और गेट y इज इक्वल टू ए प्लस बी था, तो ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार था, उल्टा काम करता है नॉर गेट और गेट का। ठीक है, तो ये कौन सा गेट है। अच्छा सुनो, और गेट का अगर बनाऊं मैं, क्या और गेट का बनाऊं, तो यहां पे बना रहा हूं मैं और गेट का, देखो आउटपुट,
यहाँ बना रहा हूँ आउटपुट ऑफ और गेट, दिख रहा है क्या? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक इसे बना रहा हूँ, देखिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्या है? आउटपुट ऑफ और गेट। ठीक है, ये क्या है? आउटपुट ऑफ नॉर गेट, नॉर गेट। ये y इज इक्वल टू क्या था? a प्लस बी का बार। बस समझाने के लिए, ये एंड गेट में नहीं बना दीजिएगा उसको, ठीक है? एंड गेट में इतना ही बनाइएगा, और गेट आएगा तो ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है? समझाने के लिए बस, याद हो जाए। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। और चूंकि नॉर गेट जो है उल्टा काम करता है, तो 0 प्लस 0 0 होना चाहिए, पर उल्टा कर देगा, कितना कर देगा? 1। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 का उल्टा क्या कर देगा? 0। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1, जिसका उल्टा क्या कर देगा? 0। 1 प्लस 1 क्या होता है? 1, इसका उल्टा कर देगा 0। तो ये था अपना आउटपुट ऑफ और गेट और नॉर गेट, ठीक है? लेकिन हम लोग वो थोड़े ना पढ़ रहे हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कौन सा गेट? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन सा गेट? स्क्रीनशॉट चाहते तो ले सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कौन सा? एंड गेट। तो चूंकि एंड गेट पढ़ रहे हैं तो ये बनाने की जरूरत एंड गेट में नहीं हो, तो समझाने के लिए मैंने बना दिया है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? ये क्या करता है? ये परफॉर्म करता है क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। और गेट परफॉर्म्स एंड गेट परफॉर्म्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। और ये इसका क्या है? ये इसका सिंबल है। ये इसका क्या है? ये इसका सिंबल है। तो सिंबल भी आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो ये सिंबल हो गया। अब देखिए, 2 इनपुट 1 आउटपुट, और ये मल्टीप्लीकेशन करता है तो a इंटू बी। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 1 1। सॉरी, मैं थोड़ा सा खो गया, एक मिनट। ये करता है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। तो इसमें कब आउटपुट हाई होगा? जब दोनों इनपुट हाई था, तो आउटपुट क्या हुआ? हाई। इसलिए लिखा हुआ है टू गेट हाई आउटपुट बोथ ऑफ इट्स इनपुट मस्ट बी हाई। हाई आउटपुट के लिए दोनों इनपुट क्या होना चाहिए? हाई होने चाहिए। अब आता है खेल में कौन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है खेल में कौन? नैंड। तो नाम में क्या लग गया? एन। नाम में लगा एन, तो फॉर्मूला में लगा बार, और फिगर में लगा क्या? बबल। लग गया बबल, ठीक है? तो नैंड गेट में भी क्या होगा? 2 इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं करेगा, ये करेगा इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आप चाहे तो यहाँ क्या जोड़ सकते हैं? इन्वर्जन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वहां लिख सकते हैं इन्वर्जन ऑफ एडिशन, ठीक है? तो इन्वर्जन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये करता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ बार लग जाएगा, ठीक है? बार लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू 0 0 होना चाहिए था, आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। 0 इंटू 1 0 होना चाहिए था, पर इसमें आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। और 1 इंटू 0 क्या हो जाना चाहिए? 0, तो पर इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। और 1 इंटू क्या होना चाहिए? 1, पर इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। यानी कि टू गेट हाई आउटपुट वन ऑफ इट्स इनपुट मस्ट बी 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू गेट हाई आउटपुट वन ऑफ इट्स इनपुट, वन ऑफ इट्स इनपुट मस्ट बी लो, वन ऑफ इट्स इनपुट मस्ट बी लो। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका नैंड गेट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? नैंड गेट हो गया। तो और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। अब एक बच गया कौन? अब एक बच गया आपके पास नॉट गेट। नॉट गेट पढ़ लेंगे, अपना काम हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा यूनिवर्सल गेट किसको बोलते, तो क्या बोलिएगा? जिसके नॉट को छोड़ के, नॉट को छोड़ के जिसके नाम में एन लगा हो, नॉट को छोड़ के जिसके नाम में एन लगा हो, वो कौन है? वो है अपने पास हमारा प्यारा एंड नैंड गेट और नॉर गेट, जो है हमारा यूनिवर्सल गेट है। अब बाकी बेसिक गेट है कौन? बाकी तीनों क्या है? बेसिक गेट है। तो यहाँ पे अपने याददाश्त के लिए ये बना लिया भैया। ये कौन सा गेट है? बताओ, तुम खुद से बताओ। ये है आपका एंड गेट, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। और याददाश्त के लिए ये क्या बना लिया भैया? ये बना लिया अपना, ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ठीक है? अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्यारा नॉट गेट, ठीक है? तो ये नॉट गेट पढ़ते हैं।
तो क्या लिखेंगे नॉट गेट में, ध्यान से देखेंगे। नॉट गेट क्या लिखिएगा, नॉट गेट is a digital circuit which has one input and one output। कमाल हो गया भाई। नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। अच्छा, इट परफॉर्म सीधा इन्वर्जन ऑपरेशन, ठीक है। फॉर लो इनपुट आउटपुट इज हाई। लो इनपुट के लिए आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। तो इसका जो फिगर होता है वो डायोड की तरह होता है, पर नाम में एन है ना, तो फिगर में क्या लगेगा, बबल लगेगा। एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट, वो बस इनपुट को उल्टा कर देता। अब एक इनपुट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो 0 या तो 1, और आउटपुट y इज इक्वल टू ए का बार। बार क्यों लगा है, नाम में एन लगा है तो फिगर में बबल लगेगा, तो यहाँ बार लगेगा। 0 का 1, 1 का 0। ये हमारा कौन हो गया, नॉट गेट हो गया। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे यहाँ पर लिस्ट में अपना नॉट गेट भी आ गया। तो ये है नॉट गेट, ठीक है। सबसे पहले ये याद करिए बुआ, यहाँ पर ए तो y इज इक्वल टू ए का बार, ठीक है। जिन बच्चों को ये फिगर याद रहता है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है लॉजिक गेट्स में। हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देख लो। पहले याद करो कौन सा, और गेट। पहले याद करो और गेट, फिर याद करो नॉर गेट, फिर याद करो एंड गेट। ये कौन है, ये है एंड, और ये क्या है, ये है अपना नैंड, और ये कौन है अपना नॉट, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हैं, कुल मिला के अपने ये 5 गेट है। और भी 2 हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर, पर बिहार बोर्ड के सिलेबस में वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, मैं ना आपके लिए काम करता हूं, मैं एक बना रहा हूं, क्या, एक बना रहा हूं ट्रूथ टेबल जिसमें सभी हो, ठीक है। नहीं तो नॉट तो नहीं आएगा, नॉट में एक इनपुट है। तो नॉट गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो मैं एक जगह बना देता हूँ। अच्छा, मैं गलती कर रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे NOT लिखिए ऐसे बड़ा कैपिटल में, नॉट गेट बना देता हूँ। नॉट गेट में तो कुछ नहीं है भाई, मेरे एक इनपुट है, ठीक है। यहाँ लिख लो इनपुट ए, लिख लो आउटपुट y इज इक्वल टू ए का बार। तो 0 तो 1, 1 तो 0, काम खत्म, ट्रूथ टेबल तैयार। किसका, नॉट गेट का। मैं बना रहा हूँ किसका, इनपुट याद कर लो मेरे भाई। इनपुट में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, इनपुट हमेशा उसी ऑर्डर में बनाओ, ठीक है। एक एडवांस क्लास भी दूंगा मैं इसका, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, दैट इज आवर इनपुट, ओके। अब बात आई किसकी, आउटपुट की। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, एडिशन ऑपरेशन कौन करेगा भाई, और गेट करेगा। y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, एडिशन का इन्वर्जन कौन करेगा, नॉर करेगा, ठीक बात है। उसके बाद कौन आया, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, कौन है भाई, ये एंड है, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके बाद कौन आएगा भाई, उसके बाद अपना आएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, विच इज नैंड गेट। ये बात हुआ, तो बहुत आसान है, देखो। तो ये और है, तो 0 प्लस 0, ओह ये वाला तो इसमें होगा ही नहीं कॉलम, ये वाला कॉलम तो होगा ही नहीं, ये मैंने थोड़ा कॉलम एक्स्ट्रा बना दिया, रुक जाइए। ये सब क्या है, आउटपुट है, आउटपुट ऑफ और, ये क्या है, आउटपुट ऑफ नॉर, ये क्या है, आउटपुट ऑफ एंड, आउटपुट ऑफ एंड, आउटपुट ऑफ नैंड, ठीक है, ये ठीक है। इसमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। तो 0 इंटू 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, उल्टा। तो 0 का क्या, इसका उल्टा ना, तो 0 का क्या 1, 1 का 0,
1 का 0, 1 का 0, मतलब और लिख लिए तो नॉर लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, और को ही उल्टा कर दो। मल्टीप्लीकेशन 0 0 0 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और इसका उल्टा 1 1 1 0। ठीक है, तो मैंने नैंड में क्या लिखना था, नैंड में लिखना था टू गेट, हाँ, टू गेट हाई आउटपुट वन ऑफ दिस इनपुट मस्ट बी हाई। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए। ठीक है, जो पूछे, अगर मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में और पूछे तो ये बना के दो, इधर से ये बना के दो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नॉर पूछे तो ये साथ में जोड़ दो इधर वाला। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, साथ में मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, आपको मान लो एग्जाम में दे दिया 25 नंबर 25। अब बोला क्या, ये डेसिमल नंबर है ना। ठीक है, कन्वर्ट कन्वर्ट इट टू बाइनरी, बाइनरी नंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, 25 को ऐसे लिख लो और इस तरह से बना लो, और इसको 2 से डिवाइड लगा दो। 2 से डिवाइड लगाओगे तो कितना मरतब है, 12 मरतब है। तो डिवाइड लगाते हैं, जितना मरतब यहाँ लिखते हैं ना 12, उसको हम यहाँ लिखेंगे 12। कुछ हाथ में आया क्या, हाँ एक हाथ आ गया, तो उसको यहाँ लिख दो। फिर 2 से हाथ लगाओ इसको, कितना हुआ, तो कितना मरतब है, 6 मरतब है। कुछ हाथ आया नहीं, फिर 2 से लगा दो, कितना लगा, 2 3 6, कुछ हाथ आया नहीं, फिर 2 से लगा दो, कितना मरतब है, 1 मरतब है। कुछ हाथ आया, हाँ 1, और लास्ट में जो 1 बचेगा उसको यहाँ लिख दो। ठीक है, और ये उल्टा करके ऐसे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, जो 25 डेसिमल में ऐसे लिखा जाता है वो बाइनरी में लिखा जाएगा 1 1 0 0 1। ये हो गया बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25। ठीक है, आप किसी भी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह मान लो कि 35 है, मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या है, 35 जो है डेसिमल है। ठीक है, और उससे पूछ रहा है कि भाई बाइनरी में कितना होगा। तो कुछ मत करो, 35 को क्या करो, ऐसे खींच लो, 2 से डिवाइड लगा दो, तो कितना मरतब है, आप बताओ, 17, 34 बच गया कितना, 1, 8 दूना 16 बच गया कितना, 1, 4 मरतबे 0, 2 से कितने मरतबे, 2 मरतबे बच गया 0, और 2 से कितने मरतबे, 1 मरतबे, तो इसे 1 को लास्ट में यहाँ लिख लो, उल्टा करके लिख दो, उल्टा करके लिख दो, कितना हो जाएगा 1 0 0 1 1, दैट इज बाइनरी, और डेसिमल में कितना 35। इस तरह से हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए उल्टा करने के लिए कहे, डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल, तो आप क्या करो ना, 4 ऑप्शन डेसिमल में रहेंगे, चारों कन्वर्ट करके चेक कर लो किसका बाइनरी है, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर देखो, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन मेरे पास है, आया हुआ था 43 और 21। क्या था एग्जाम में, 43 और 21। ठीक है, तो इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, 43 एंड 21। तो 43 चेक करो कि 43 कैसे होगा, आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 से काटो, कितना मरतब, 21 मरतब है, 21 दूना 42, हाथ में कितना आ गया, 1, 2 से काटो, 2 दहाई 10, कितना बच गया हाथ में, 1। ठीक है, 2 से काटो, 2 बचे 10, कुछ नहीं बचा, हाथ में आया 0, 2 से काटा, 2 दूना 4, हाथ में बचा 1, 2 से काटो, जब तक 1 ना आ जाए काटते रहो, 2 से काटा, कितने मरतब है, 1 मरतब, हाथ में कितना बच गया 0। अब जब 1 आ गया तब इस 1 को यहाँ लिख दो और उल्टा करके लिख दो, 1 0 1 1 0 1 0 1 1, दैट इज आवर बाइनरी विच इज इक्वल टू डेसिमल ऑफ नंबर। ठीक है, आप जरा चेक कर लो कितना, 47। कैसे चेक करोगे आप यार, 2 से 23 मरतबा लग गया, 23 दूना 46, 23, कुछ बचा क्या, हाँ 1 बच गया। फिर 2 से कितना मरतब है, 21 दूना नहीं 11 मरतब, 11 दूना 22, हाथ में क्या बच गया 1, 2 से कटा, 2 बचे, 2 पंजा 10, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 2 पंजे 10, हाथ में बच गया 1, 2 दूना 4, हाथ में लग गया, बच गया 1, 2 से कटा 1 मरतबा, हाथ में लगा कुछ नहीं, और लास्ट में ये 1 यहाँ लिख दिया, उल्टा करके लिख देंगे, अपना बाइनरी आ जाएगा। देखो बुआ 2 है ना,
तो 2 से कटा 1 मरतबे, तो 2 से अब 1 मरतबे कट गया तो हाथ में तो कुछ नहीं आया ना, वो जीरो लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप कोई और भी चेक कर सकते हो, चेक करो, गूगल टच करो, गूगल सर्च कर लो, देख लो सही है कि नहीं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, डिजिटल पार्ट खत्म हो गया।